यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे आज अपना चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज हम पढ़ेंगे कि जो बिजनेस होता है वो किस किस फॉर्म में रन किया जाता है। मीन्स एक बिजनेस फॉर एग्जाम्पल चल रहा है, उसको एक अकेला बंदा चला रहा है, बहुत सारे मिलकर चला रहे हैं, या बहुत सारे इन्वेस्टर मिलकर चला रहे हैं। तो ये हम पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार से एक बिजनेस को रन किया जाता है, किस किस फॉर्म में रन किया जाता है। मेजरली 5 फॉर्म में बिजनेस रन किया जाता है। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटर, सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड वन इज पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बात करेंगे आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस की फॉर्म होती है जिसमें वो बिजनेस मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है सिंगल बंदे के द्वारा। उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो बिजनेस सिंगल बंदे के द्वारा चलाया जाए, कंट्रोल किया जाए, मैनेज किया जाए और उसका वो बिजनेस खुद का हो, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप को मैं आपको बताता हूँ। सोल मीन्स होता है क्या? सोल मीन्स होता है सिंगल। सोल मीन्स क्या होता है? सिंगल। और प्रोप्राइटर मतलब ओनर, सिंगल ओनर। अंडरस्टूड? तो सोल मीन्स क्या हो गया? सिंगल। और ओनर प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, सिंगल ओनर। जिस बिजनेस का सिंगल ओनर होगा, सिंगल मालिक होगा, अकेला मालिक होगा और वो अकेला ही सारे डिसीजन ले रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा, फाइनेंस कर रहा होगा उस बिजनेस को, उसे बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या विशेषताएं होती है? फर्स्ट है देयर इज नो सेपरेट लॉ टू गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए कोई अलग से लॉ नहीं है, कोई अलग से नियम नहीं है। अंडरस्टूड? ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर पेमेंट इट्स डेब्ट, ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो इसका मालिक होता है बिजनेस का, वो खुद ही जिम्मेदार होता है सारे कर्ज को चुकाने का और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी से मतलब बच्चों ये होता है कि अगर उसका बिजनेस लॉस में चला जाता है और उसका बिजनेस में पैसा नहीं है तो उसे खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर वो कर्ज चुकाना पड़ेगा जो उसके बिजनेस पे हो रखा है। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मीन्स जब सारी जिम्मेदारी एक ही बंदे की हो, चाहे वो डेप्ट की हो या किसी भी प्रकार की लायबिलिटी पूरी करने की हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर एज वेल एज प्रॉफिट। ये अकेला बंदा ही उस बिजनेस का प्रॉफिट भी यही एंटरटेन करता है और अगर लॉस है तो लॉस भी इसी को बियर करना पड़ता है। नेक्स्ट है ही हैज़ द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल द डिसीजन। ये अकेला बंदा होता है, वन मैन कंट्रोल होता है। जितने भी डिसीजन बिजनेस के लिए जाते हैं वो अकेले इसी बंदे के द्वारा लिए जाते हैं और ये अकेला ही उस बिजनेस को रन करता है। बिजनेस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनर। ये वाला जो बिजनेस होता है ये ओनर से सेपरेट नहीं होता। मीन्स यहाँ पर जो भी बिजनेस होता है वो ओनर का ही होता है, उसकी कोई अलग से पहचान नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि रिलायंस कंपनी का नाम अलग है और उसका मालिक मुकेश अंबानी है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। नहीं, यहाँ पर अगर किसी की शॉप है तो वो शॉप उसी के नाम से जानी जाएगी और उसकी खुद की अपनी एंटिटी अलग से नहीं होगी, कोई अलग से लीगल एंटिटी नहीं होगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है डेथ इन स्टे, बैंकरप्ट, फिजिकल एलिमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर विल अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। अगर जो बिजनेसमैन है उसके साथ में कुछ भी ऐसा घटित होता है, उसकी लाइफ चली जाती, वो उसकी डेथ हो जाती है। अंडरस्टूड? उसको जेल हो जाती है, उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाता है, वो दिवालिया निकल जाता है, हो जाता है, उस केस में ये बिजनेस कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है, ये कंटिन्यू नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अकेला ही बंदा रन करने वाला होता है।
तो उस केस में उस बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है वो क्या हो जाती है, वो संशय में आ जाती है, वो कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उसके बाद कोई इसकी फैमिली मेंबर है जो उस बिज़नेस को रन कर सकते हैं तभी वो रन हो पाता है, अदरवाइज वो बिज़नेस बंद हो जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास बहुत सारे छोटी छोटी दुकानें होती है, छोटे बिजनेस होते हैं जो अकेला बंदा रन करता है। अगर किसी कारणवश उस बंदे की डेथ हो जाए या कोई और समस्या आ जाए, आपने देखा होगा वो बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली में और कोई उस बिज़नेस को रन करने वाला नहीं होता। सो यहाँ पर ये रिस्क होता है बिजनेस कंटिन्यूटी का। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है मेरिट्स। इस फॉर्म ऑफ बिजनेस की कुछ फायदे भी है, कुछ एडवांटेज भी है। पहला है क्विक डिसीजन। यहाँ पर जो डिसीजन है वो क्विक होता है। क्यों? क्योंकि अकेला बंदा उस बिजनेस को चला रहा है, उसे किसी से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भी बिजनेस उसे लेना है, जो भी डिसीजन उसे लेना है वो खुद लेता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और किसी से कंसल्ट किए बिना। नेक्स्ट है कि बिजनेस ऑपरेशन कॉन्फिडेंटली एंड मेंटेन सीक्रेसी। इस बिजनेस में सीक्रेसी बनी रहती है, प्राइवेसी बनी रहती है। जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो खुद लेता है, किसी के साथ में शेयर नहीं करता। उसके बिजनेस में प्रॉफिट लॉस जो भी चल रहा है वो सिर्फ उसी को पता होता है और किसी को नहीं पता होता। तो इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी बात है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी, प्राइवेसी। अंडरस्टूड। वो इस सीक्रेसी प्राइवेसी को कहीं भी किसी के सामने शो नहीं करता, ना वो इस चीज़ के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट है सोल ओनर ऑफ द प्रॉफिट अर्न। ये अकेला बंदा ऐसा होता है जो प्रॉफिट को एंटरटेन करता है। मीन्स ये बिजनेस बहुत प्रॉफिट में जा रहा है तो इसे वो प्रॉफिट किसी अन्य बंदे के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस इसका खुद का है, इस अकेले बंदे का है, तो सारा प्रॉफिट ये अकेला बंदा ही क्या करेगा, एंटरटेन करेगा। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। इस बिजनेस से उसे खुद को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो उसको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने अपने लिए कुछ किया और अपने लिए अर्न किया, वो सेटिस्फैक्शन किसी दूसरे बिजनेस में नहीं मिलता। नो सेपरेट लॉ टू गवर्न रो सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई अलग से नियम कानून इस बिजनेस को रन करने के लिए नहीं है। हम इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली बंद कर सकते हैं। मींस बहुत थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम लोग इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और जब मन करेगा तब बंद कर सकते हैं, अपना जो भी ऋण है उसको चुकाकर। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। इसकी कुछ खामियां भी है। पहला है लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इस बिजनेस को अगर हम बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाना चाहे तो एक अकेला बंदा उतना फाइनेंस अरेंज नहीं कर पाता जितना आवश्यकता होती है। मीन्स वो बंदा उस बिजनेस को बहुत बड़े स्तर तक अकेला नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि एक अकेला बंदा कैपेबल नहीं होता बहुत बड़े लेवल तक का फाइनेंस अरेंज करने में। नेक्स्ट है डेथ इंस्टेंटली। मीन्स जो इस बिजनेस है, इस बिजनेस की जो लाइफ है वो लिमिटेड होती है। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, लिमिटेड इसलिए होती है अगर उस बिजनेस का मालिक सोल प्रोप्राइटर की किसी वजह से डेथ हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, तो वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाती है और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एन अनफेवरेबल डिसीजन कैन क्रिएट बर्डन ऑन इट्स द ओनर एंड हिज लायबिलिटीज अनलिमिटेड। अगर कोई भी एक डिसीजन गलत लिया जाए उस बिजनेसमैन से या किसी वजह से वो बिजनेस लॉस में चला जाए तो सारा ऋण उस बिजनेसमैन को, उस सोल प्रोप्राइटर को ही चुकाना पड़ता है। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर सारी लायबिलिटी उसकी होती है। इसीलिए हम बोलते हैं एक सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग इज नॉट बैलेंस्ड एज ओनर कैन नॉट एक्सेल इन ऑल मैनेजरियल टास्क। यहाँ पर जो डिसीजन है वो बेहतर नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि एक अकेला बंदा हर प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता, वो हर फील्ड में सक्षम नहीं होता। वो प्रचार, वो मार्केटिंग में इफेक्टिव होगा तो फाइनेंस में नहीं होगा, फाइनेंस में होगा तो वो प्रोडक्ट उसमें नहीं होगा, सेलिंग में नहीं होगा। अंडरस्टूड। वो विजुअल मर्चेंडाइजिंग में नहीं होगा, वो ऑपरेशन में नहीं होगा, जिसके चलते ये बिजनेस उतना सक्सेस नहीं कर पाता। यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल
होती है। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और वो है जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं। तो आज के सेशन को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।